हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, देखो बहुत बार आपने नाम भी सुना होगा। जैसे हम सुनते हैं भाई, क्या क्या सुनते हैं हमने, जैसे स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन सुना हमने, मोशन इन प्लेन सुना हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन सुना, और आज बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सभी मोशन एक एक हम पढ़ के आए भी। आज देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। नाम से भी हमें कुछ देखा देखा लग रहा है। जो मोशन आपका सर्कल के अंदर हो दैट इज सर्कुलर मोशन। तो आप क्या कहोगे, मतलब क्या है मोशन इन, आप क्या कहोगे मोशन इन सर्कुलर पाथ। अच्छा जी, मोशन इन सर्कल बोल सकते हो आप, या सर्कुलर पाथ बोल सकते हो। अच्छा, तो आप कहोगे मोशन इन सर्कुलर पाथ। ओके, देखो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी आ जाती है आपके लिए। ये डेफिनेशन काफ़ी है कि सर्कुलर मोशन को बताने के लिए कि जो आपका मोशन है वो सर्कुलर मोशन कैसे होगा। क्या कि मोशन आपका सर्कुलर पाथ में हो, या फिर आप बोल सकते हो ये ज़रूरी नहीं कि मोशन सर्कुलर पाथ ही हो। आप बोल सकते हो मोशन आपका क्या हो, इट पार्ट ऑफ सर्कल भी हो। क्या हो, पार्ट ऑफ सर्कल हो सकता है। क्या हो भाई, पार्ट ऑफ सर्कल भी हो सकता है। तो आप ध्यान रहे, मतलब जैसे कि मैंने ये पाथ बनाया, अब इसको तो अच्छे से समझना आपको। जैसे मैंने ये पाथ बनाया है, ठीक है। अब इस पाथ में देखते हैं फंडा क्या है। देखो दो पॉइंट लेता हूँ मैं। अब इन दो पॉइंट का अगर आप रेडियस लेता हो, जैसे ऐसे मैंने यहाँ पर सेम रेडियस देता हूँ, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये सर्कुलर पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, ये सर्कुलर पार्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से। तो जो ये ए से बी, मैं कहूँगा ये ए से बी तक आप गए ना, दैट इज सर्कुलर पाथ, दैट इज सर्कुलर मोशन। अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर देखो सी और डी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनमें देखोगे आप, तो मैं यहाँ पर एक रेडियस बनाता हूँ, ठीक है। और यही रेडियस देखो पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगी। क्या बनाएगी, कंप्लीट सर्कल। अब देखो सी से डी गए आप, अब सी से डी जाना भी आपका क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। किसका, ये R2 रेडियस का। जैसे मैंने ये R1 रेडियस ले भाई, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि क्या है मोशन, सर्कुलर मोशन कब होगा, कब होगा सर्कुलर मोशन, जब आपका सर्कुलर मोशन क्या हो, सर्कुलर पाथ में हो, या फिर पार्ट ऑफ सर्कल हो। क्या हो भाई, पार्ट ऑफ सर्कल हो, इतना काफ़ी है। या फिर आप बोल सकते हो कि देखो मेन चीज़ क्या है, देखो बार बार हम क्या बना रहे हैं। जैसे मैंने अब स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को आप सर्कल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो आप क्या कहोगे, मैं कहूँगा कि यहाँ पर इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है। ये किसका है, इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है। आप इसको बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन एक सर्कुलर मोशन है, बट कैसे, आप कहोगे जो रेडियस है उसकी वो इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट याद रखना, या तो आप सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन होगा, या किसी पार्ट का होगा। जैसे हम कर्व लेते हैं, कोई भी छोटा सा कर्व ले लिया, जैसे ये कर्व ले लिया, अब इसका कहीं ना कहीं तो आपका सर्कल बनेगा ही। अब जैसे कहीं ना कहीं सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस रहेगी कुछ ना कुछ। यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन रहेगा दैट इज सर्कुलर मोशन। अब देखो ये जो पॉइंट रहेगा आपका, ये सर्कुलर मोशन रहेगा। तो ध्यान रखना, सर्कुलर पार्ट हो तो आप इसको बोल सकते हो क्या, आप कहोगे क्या, सेट ऑफ लो। आप ऐसे बोल सकते हो, इसको बोलोगे कि भाई सेट ऑफ लो, एक ऐसा मतलब सेट मतलब ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट, ऐसा आप कह सकते हो कि सेट ऑफ लो अप्लाई। देखो वहाँ आपको अप्लाई कब करना है, देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, अप्लाई व्हेन। अब देखो अप्लाई व्हेन पार्टिकल मूव्स, क्या कहोगे भाई, पार्टिकल मूव्स ऑन ए कर्व्ड पाथ, ऑन ए कर्व्ड पाथ। देखो पार्टिकल आपका कब तक मूव करे, कर्व्ड पाथ में मूव करे, ऑफ एनी रेडियस, कर्व्ड पाथ ऑफ एनी रेडियस। चलो जी ठीक है, ये आप ये भी लिख सकते हो भाई, ये डेफिनेशन भी आपके काम की है। क्या, एक ऐसा लो, एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सिस्टम, अगर जितना आपका कर्व है उतनी आप रेडियस लो। जैसे यहाँ पर लेते हैं भाई, देखो ये पॉइंट ले लिया, अब इतने की आपको मैं कहूँगा कि जितनी रेडियस आपने यहाँ पर ली दैट इज सर्कुलर मोशन। ये क्या रहेगा आपका, सर्कुलर मोशन। तो ध्यान रहे सर्कुलर मोशन क्या है भाई, ये आपका सेट ऑफ
लो है, क्या है, सेट ऑफ लो है, जितना आपने कर्व लिया उतनी ही रेडियस की आप क्या लो, रेडियस लो, ताकि आपका मोशन सर्कुलर डिस्क्राइब हो सके। अब चलो बात करते हैं, जैसे ये तो आपने कहा भी सर्कुलर मोशन ये होता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे मेन टर्म जो अब आने वाली है, देखो ये तो आप भाई सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए क्या होता है। सर्कुलर मोशन एक पाथ पे होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा, किसी कर्व का भी आप सर्कुलर मोशन ले सकते हो उस रेडियस की, ठीक है, उस रेडियस के हिसाब से आप सर्कुलर मोशन ले सकते हो। सबसे पहली टर्म आती है आपके सामने वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर मोशन है ना, तो मोशन है तो आप कहोगे वहाँ पर क्या होगा, मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो सर्कुलर में मोशन घूमेगा तो कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब कुछ अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो हम क्या करते हैं, एक रोड लेते हैं भाई। अब जैसे ही आपने एक रोड लिया, अब देखो यहाँ पर ये आपका कोई रोड है। अब इस रोड के ऊपर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो और देख रहे हो, जैसे आपने कहा कि एक गाड़ी यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग में आ रही थी, तो आपने इसको यहाँ से देखना स्टार्ट किया, फिर ये कहीं बीच पे आई होगी, ठीक है। यहाँ देखो अब ये चलती जा रही ना, इसको आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, अब ये गाड़ी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो जो आपकी जो है कार थी, अब ये यहाँ से यहाँ आ गई, ओके। अब फंडा क्या है, देखो कंप्लीट मैं समझाने की प्रयास करता हूँ कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या चीज़ है। आपने देखो यहाँ से यहाँ तक गर्दन घुमाई, ठीक है, गाड़ी आपकी ए से बी चली, ठीक है। अब ए से बी जाने में जो आपका जो एंगुलर टर्न है ना, एंगुलर टर्न आपने कितना लेना पड़ा, कितना एंगुलर टर्न आपने कितना लेना पड़ा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैंने मतलब थीटा एंगल लेना पड़ा, कितना लेना पड़ा, थीटा एंगल। तो ये जो एंगुलर टर्न है, आपको मान के चलते भाई कितना है, ये थीटा है। तो ये जो एंगुलर टर्न लिया आपने, यही क्या है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या ही क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहोगे आपने कितनी गर्दन घुमानी पड़ी, क्या करनी पड़ी, आपने कितनी गर्दन आपने घुमानी पड़ी इस ए से बी तक ले जाने के लिए, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने के लिए आपने कितना एंगल टर्न किया, ठीक है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहोगे आप, एक पोजीशन से, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, अनदर पोजीशन, ठीक है, अनदर पोजीशन। आपको कहोगे भाई टर्न एंगल, जो आपका जो एंगल आपने कितना टर्न करना पड़ा, वही आपका क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये फ्रेम पे ऊपर डिपेंड करता है, भाई आप कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हो, कैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दिमाग में हमेशा पूछा जाएगा। जैसे ये कहा आपको, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ए और बी आपको 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, और आपके पास 3 पॉइंट है यहाँ पर, ए बी ये, ठीक है। अब 3 पॉइंट है, देखो यहाँ पे जो एंगल रहेगा और यहाँ पर जो एंगल रहेगा, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों जगह अलग अलग रहेगा, तीनों जगह क्या रहेगा भाई, अलग अलग रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप मेरे को, जैसे मैंने कहा ये आपका डेल्टा थीटा 1 रहेगा, ठीक है, ये डेल्टा थीटा 2 रहेगा, ये डी थीटा 3 रहेगा, ठीक है। अब आप देखोगे अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ, मैं कहूँगा कि मैं ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो आप समझना इस पॉइंट को अच्छे से, अगर आप पी पॉइंट पे खड़े हो, एट पी के ऊपर आप खड़े हो, तो आप क्या कर रहे हो, देखो आपको ज़्यादा टर्न लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा टर्न। तो आप कहोगे जो डेल्टा थीटा 1 है वो डेल्टा थीटा 2 से ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू डेल्टा जो ये थीटा 2 है आपका, ये डेल्टा थीटा 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कहोगे पी क्या और आर पे अगर आप देख रहे हो, तो तीनों जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, तो तीनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर वैल्यू जो आपकी अलग अलग आ रही है, क्या आ रही है भाई, अलग अलग आ रही है। तो अच्छा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू आपके जो जहाँ पर रेफरिंग पॉइंट आपका किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट पे, किसके ऊपर, रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो ये रेफरेंस पॉइंट है ना, इसके ऊपर आपकी डिपेंड करती है। जितनी दूर रहेगा आपका उतना एंगल, जितनी ज़्यादा आपको मतलब गर्दन घुमानी पड़े, जितना ज़्यादा आपको टर्न लेना पड़े, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये होगी भाई। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है भाई,
वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना इस बात का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन सबसे पहली बात आ जाएगी। अगर आपके पास डायरेक्शन है तो कहाँ है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्शन निकालने के लिए आपका जो प्लेन है ना, जहाँ पर जिस प्लेन में आप बात कर रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या रहेगी, आपकी डायरेक्शन रहेगी। क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। तो आप कहोगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। क्या कहोगे आप, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन। अच्छा, कैसे इसको समझाता हूँ भाई करके। भाई देखो आपने कहा कि भाई जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर रहेगी प्लेन ऑफ मोशन के। कैसे, देखो एक आप मतलब हम ये बना लेते हैं, कोई टेबल ले लेते हैं ऐसे। अब इस टेबल के ऊपर हम कुछ सर्कुलर मोशन डिसाइड करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो रेफरिंग पॉइंट लेता हूँ ए और यहाँ पर एक बी पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट से आप देखोगे कि देखो यहाँ पर मैंने सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या हो गया, देखो अब जो ये एंगुलर टर्न आया मेरा, क्या आया, एंगुलर टर्न। अब मैं ए से बी गया। देखो अब ध्यान रखना इस बात का, मैं कहाँ से कहाँ गया, ए टू बी गया। अब ए टू बी गया तो अब देखो ये, और दूसरी बात एक दो पॉइंट और ले लेता हूँ मैं यहाँ से, पी और क्यू। अब इसको यहाँ से देखो पी और क्यू, ये पी और क्यू। अब मैं क्यू से पी गया, क्या गया, क्यू से पी गया। इसको पी से क्यू को मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, जैसे कि यह कहा, ये आपने पी कहा, ठीक है, ये आपने क्यू कहा, पी और क्यू। अब इसकी डायरेक्शन समझने की कोशिश करना कि वो डायरेक्शन कैसे रहेगी। आपको क्या करना है, देखो ए से बी गए आप ऐसे गए, ठीक है। आपने राइट हैंड की फिंगर्स लेनी है और ऐसे टर्न करनी है। राइट हैंड की फिंगर आपको ऐसे लेनी है, उनको टर्न कर देना है। कैसे, देखो आपके पास क्या रहेगी, जैसे राइट हैंड की फिंगर है। अब जैसे आपने देखा कि भाई ए टू बी गए, आप ए टू बी गए तो ये आपकी नीचे की तरफ रहेगी। क्या रहेगी, नीचे की तरफ। अच्छा, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो आपका जो मतलब डायरेक्शन है इसकी, ये डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड टू दी प्लेन रहेगी। तो आपके टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्या रहेगी, टेबल के परपेंडिकुलर बिल्कुल नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो इसकी ए से बी की डायरेक्शन। अगर आप क्यू टू पी जा रहे हो, क्या, क्यू टू पी, तो यहाँ देखोगे आप, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी मतलब टेबल के परपेंडिकुलर, और टेबल के परपेंडिकुलर लेकिन अपवर्ड रहेगी। क्या रहेगी, ये अपवर्ड। तो इसको बोल दोगे आप अपवर्ड। ओके, तो आपने बोला अपवर्ड और यहाँ पर ये क्या होगी, डाउनवर्ड। क्या होगी भाई, डाउनवर्ड, ठीक है। तो समझ रहे हो इसको। और डाउनवर्ड रही किसकी, परपेंडिकुलर। सबसे मेन बात क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और प्लेन क्या लिया आपने, देखो ये टेबल क्या आपकी प्लेन है भाई, क्या ये प्लेन है। इसके आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने क्या जो लिया है, वो मोशन लिया है। देखो अब जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन बताई है, कैसे बताई है आपने सबसे पहले राइट हैंड फिंगर का यूज किया है और डाउनवर्ड और अपवर्ड बताने का आपने काम किया है। अब देखो इसमें वेक्टर को जो मतलब वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका आपके पास। कैसे, आपने कहा कि मैं यहाँ पर पी से क्या हो गया, क्या गया भाई, पी से क्या होगा। देखो ऐसे पी से क्या हो गया, या क्यू टू पी गया, क्यू टू पी। आपने कहा मैं क्यू टू पी गया और मैंने एंगल 30 डिग्री लिखा। कितना लिखा, 30 डिग्री। ओके, अब देखो ये टेबल थी आपकी, जैसे आप कह रहे हो टेबल थी, ये जो एंगल आपने थीटा लिया ये कितना है भाई, 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन आपकी, आपने कहा ये अपवर्ड डायरेक्शन है, वेक्टर से नोट कर दी, ये डायरेक्शन क्या है आपकी, अपवर्ड डायरेक्शन है। अब एक चीज़ समझने की प्रयास करना, मैं लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 3 सेंटीमीटर। क्या लिख सकता हूँ, 3 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप वेक्टर की नोटेशन कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन की नोटेशन कर सकते हो कि भाई आप ऐसे इसको लिख सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को क्या लिख सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, अगर आप क्यू टू पी जा रहे हो या आप पी टू क्यू जा रहे हो तो सबसे पहले आपको राइट हैंड फिंगर का यूज करना है। क्या करना है भाई, राइट हैंड फिंगर का आपने यूज करना है, और उन्हीं के माध्यम से आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपकी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपकी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई,
कितना आपने टर्न लिया, कितना क्या लिया आपने टर्न लिया, कितनी आपने गर्दन को घुमाया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ से आपने पता चल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे इसको लिखे जाता है और इसकी नोटेशन क्या है। इसको देखो, सबसे मेन चीज़ क्या होता है, इसकी यूनिट का मेन फंडा होता है। यूनिट सबसे मेन क्या होता है भाई, यूनिट। अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल की यूनिट वैसे इसको रेडियन में लिखा जाता है, एंगल को किसमें, रेडियन में। चलो बात करते हैं, जैसे आपने कहा रेडियन। सबसे पहले जो अगर सर्कुलर मोशन की बात हो जाती है तो वहाँ पर कुछ आर्क रही होगी। देखो ये फंडा होता है, ये आपकी लेंथ हो जाती है मतलब रेडियस, और ये आपकी एल क्या हो जाती है, आर्क। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमेशा, क्या होता है, आर थीटा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू क्या लगाओगे, एल बाई आर। तो ये मीटर बाई मीटर, तो इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है भाई, रेडियन। ओके, तो आप इसको बोलोगे जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। तो आप इसकी यूनिट पूछोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो आपको बोल दिया जाएगा क्या होती है भाई, रेडियन। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन। उसके बाद ये तो हो गया, और रेडियन में भी पता होना चाहिए आपको, जैसे पाई रेडियन किसके इक्वल, आप कहोगे पाई रेडियन 180 डिग्री के। अच्छा, तो पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर, तो आप कहोगे 90 डिग्री के बराबर। ऐसे ही आप लिखते जाओगे तो पाई रेडियन के हिसाब से आप लिखोगे, जैसे पाई बाई 4 आपका 45, पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप लिखते जाओगे, जैसे पाई बाई 6 आपका 30 डिग्री। ऐसे आप रेडियंस को नोट कर सकते हो, दैट इज। तो ये आपका जो आज का जो टॉपिक था ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने कितना टर्न लिया, कितना टर्न लिया आपने, कितनी गर्दन घुमाई। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो वहाँ पर आप किसी पेड़ को देख रहे हो तो देखो कितना टर्न आपने घुमाना पड़ा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कितना टर्न लिया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो आपका जो एंगल मेजरमेंट हुआ दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाना है, ताकि अगली वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।